तीन चीज ही हैं जिंदगी में, सेंटेंस, नॉन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस। सेंटेंस कुछ नहीं होता, माय नेम इज आदित्य इज अ सेंटेंस, ठीक है। अब ना कुछ सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जो फैक्ट होते हैं, जिनको हम यूनिवर्सल फैक्ट कहते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होगा कि इन केस मैं इसको ऊपर उछालूंगा ये नीचे ही गिरेगा, क्यों, ग्रेविटी। और तुम्हारा सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। और क्या हो सकता है तुम्हारा ये यूनिवर्सल फैक्ट, शी इज अ गर्ल। अब नहीं होता वो, अब चेंज हो गया वो, ठीक है। अब फैक्ट सारे आ जाएंगे जो भी डिफाइंड है, ठीक है। कैलकुलेशन 5+3 8, या 5+3 9 भी बोल सकते हैं, तो वो गलत सेंटेंस हो जाएगा पर होगा सेंटेंस ही, ठीक है। नॉन सेंटेंस का मतलब है कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे मेरा नाम क्या है, बाहर निकल जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, ये कोई सेंटेंस नहीं है। मतलब हमारे काम के सेंटेंस नहीं है, इंग्लिश के हिसाब से सेंटेंस है। मैथमेटिकल लॉजिक अगर अपन पढ़ रहे हैं तो ये वाले कोई भी सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा प्लीज सेट डाउन, ये सेंटेंस है कि नहीं, नो लिख देने का, यू गेट आउट, सेंटेंस नहीं है, ऑर्डर है, नॉन सेंटेंस। ओपन एंडेड का मतलब है कि जो मेरे लिए सही है वो तुम्हारे लिए नॉट नेसेसरली सही हो कि नहीं। मैथ्स इज अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट, जर्नलाइज नहीं है ना, किसी बंदे के खराब भी लग सकता है। अब जैसे ड्राइंग, एवरीवन्स ड्राइंग इज गुड, मेरी ड्राइंग तो देखी है तुमने, तो ये सही है वो उसके लिए। तो ये ओपन एंडेड सेंटेंस का मतलब मेरे लिए सही है, तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तुम्हारा इन द सेंस इन जनरल पब्लिक के लिए। अब देखो ये तो बहुत सस्ती चीज है, 1 नंबर की ही आएगी बस। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, एक चीज होती है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब, कन मीन्स कोई भी चीज ज्वाइंट हो रही है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज ज्वाइंट हो रही हो या ज्वाइन हो रही हो, ठीक है। डिस का मतलब कोई चीज टूट रही हो, है ना, डिस का मतलब कोई चीज टूट रही हो। कंडीशनल का मतलब मेरे को जब तक क्लास में शांति नहीं मिलेगी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कंडीशन, ठीक है। बाय कंडीशन, सर जब तक शांति नहीं होगी हम भी नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि शांति नहीं होगी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुमने कहा सर शांति नहीं होगी मेरे को भी समझ नहीं आता, मैं भी नहीं पढ़ रही। तो मतलब अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। पापा ने कहा कि अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो ही फोन दिलाऊंगा, कंडीशनल। बाय कंडीशनल, आप मेरे को पढ़ने दोगे तभी मैं पढ़ूंगी। नेगेशन, नेगेशन मतलब नेगेटिव। इधर देखो, लिख लेना बाद में लिख लेना, नेगेशन मीन्स नेगेटिव। किसी भी चीज का नेगेटिव बोल दो, मेरे को मैच पसंद है, मेरे को मैच नहीं पसंद, ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मेरी नहीं है, बस, ठीक है। अब देखो कोई चीज पॉजिटिव है तो ऐसे अपन थम्स अप करते ना, थम्स अप करते, ये एरो ऊपर जा रही है ना, ऊपर ही जा रही है ना, तो थम्स अप कर देने का, कंजक्शन मीन्स पॉजिटिव। डिस मतलब कोई चीज टूट रही है, नेगेटिव ना, थम्स डाउन, थम्स डाउन, ठीक है। पापा ने कंडीशन दी है कि फोन दिलाएंगे एग्जाम अच्छा करके आओगे तो ये तुम खड़े हो, ये पापा ने एक डायरेक्शन दे दी तुम्हें कि ये भाई तुम्हें करना ही है तभी ये होगा, तुमने पापा को उल्टी कंडीशन दे दी, एक एरो पापा की तरफ भी आ गई, ठीक है। किसी भी चीज को नेगेटिव करते तो आगे माइनस आ जाता है ना, नेगेशन में थोड़ा सा इसको ऐसे कर देने का, इजी ना। अब देखो अब आएगी अंडरस्टैंडिंग। अपन लॉजिक देखते हैं, ये कंप्यूटर में भी आएगा, इनकेस कंप्यूटर किसी के पास होगी आगे, तुम लोगों ने इंजीनियरिंग वगैरह कर ली, इफ और ऐसी कंडीशंस, अगर पी भी सही है, ठीक है, क्यू भी सही है, एंड का मतलब होता है दोनों सही होने चाहिए। इसका मतलब है पापा मम्मी ने बोला कि दो सिबलिंग है, दोनों को शांत बैठना है, अगर दोनों शांत बैठेंगे तभी घर शांत होगा, एक भी हल्ला करेगा तो हल्ला ही होगा, ठीक है। देखो एक ट्रू दूसरा ट्रू, तो फाइनली ट्रू, एक बच्चा शांत बैठा है, दूसरा भी शांत बैठा है, घर शांत, ठीक है। तुम शांत बैठ गई, तुम्हारी बहन शांत नहीं बैठी, घर में हल्ला मचेगा,
फॉल्स। हल्ला मचना इज फॉल्स। ठीक है, इसको हल्ला मचने से याद रखने का है। नेक्स्ट, तुम हल्ला मचा रही हो, तुम्हारी बहन शांत है, घर में हल्ला मचेगा? और फिर तुम दोनों ही एक दूसरे को सोच के हल्ला मचाने लगे तो घर में हल्ला ही मचेगा। खत्म। कितना इजी सा था। अब देखो, और का मतलब क्या होता है यास्मिन? इन दोनों में से कोई भी ठीक हो तो चलेगा, इन दोनों में से कोई भी ठीक हो तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों मार्कर है मेरे पास, इन दोनों में से एक भी चल गया तो मेरा काम चल जाएगा, एक से भी पढ़ा सकता हूं ना मैं। तो अगर ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, तब भी मेरा काम चल रहा है ना। ये नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, तो भी मेरा काम चल रहा है। ठीक है, दोनों चल रहे हैं तो भी मेरा काम चल रहा है, दोनों नहीं चल रहे तो मेरा काम। वेरी गुड। देखो किससे लिख दू, तुम्हारे लिए खास ग्रीन से लिख देता हूँ, ग्रीन दिखेगा नहीं पर चलो इसी से देखते हैं। ट्रू, ट्रू, दोनों मार्कर हैं, काम चलेगा ना। एक मार्कर चल रहा है, दूसरा मार्कर नहीं चल रहा, काम चलेगा। एक मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर चल रहा है, काम चलेगा। दोनों मार्कर नहीं चल रहे तो नहीं चलेगा। इसको हम किससे याद रख रहे हैं? इसको हम रख रहे हैं मार्कर से याद। अगर हमारे पास दो मार्कर हैं, इसको हम लोग याद कर रहे हैं किससे? शोर से। ठीक है, नॉइस से साउंड, नॉइस इन हाउस, जिसमें पी तुम हो और क्यू तुम्हारा सिस्टर। ठीक है, अब देखो इफ एंड देन, इफ एंड देन में कुछ याद नहीं रखना, इसमें बस इतना याद रखना है कि यहां पे फॉर एग्जांपल तुम्हारा आ जाए ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, यही चल रहा है ना हर जगह, ये लिख दूं टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ये हमने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा था, है ना। चार आउटकम बन रहे थे, या तो ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, यही है। अब देखो इसमें बस इतना याद रखना, एक ही केस नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं, टीएफ वाला, ये याद रख लेना। कंडीशन बनाते जाओगी तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सिर्फ टीएफ ही ऐसा केस है जो फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। याद रखने वाली चीज है ये चैप्टर ही याद रखने वाला है, बाकी सब टीटी कर देना, पक्का। अब देखो लास्ट लास्ट कंडीशन, वही लिख देता हूं, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब देखो इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ में क्या हो सकता है? दो चीजें सही होंगी तभी मेरा काम चलेगा, दो चीजें अगर सही नहीं है तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। दो चीजें सही हैं, काम चलेगा, इसी केस में काम चलेगा, बाकी किसी में नहीं चलेगा। इसमें क्या हो रहा था? बस टीएफ में मेरा काम नहीं चल रहा था, बाकी सब में मेरा काम चल रहा था। नेगेशन क्या होता है? नेगेशन, अगर मेरे को पी दे रखा है, पी का नेगेशन पी डैश हो जाता है, बस ऊपर डैश लग जाता है। क्यू का नेगेशन क्यू डैश हो जाता है, बस इसको नेगेशन कहते हैं। अभी अपन क्वेश्चन में आ जाता है, ये क्या है? नेगेशन ना, नेगेशन ऑफ पी, ये क्या है? एंड ब्रैकेट क्यू, डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ आर, फालतू चीज। अब पी और क्यू ट्रू दे रखा है, आर और एस फॉल दे रखा है, ठीक है, ये गिवन ही होता है क्वेश्चन में। क्या कर देता हूँ, सबकी वैल्यू डाल देता हूँ पहले। नेगेशन ऑफ पी, पी क्या था? ट्रू, ट्रू के आगे नेगेशन डाल दिया, एंड क्यू क्या है? ट्रू, डिसजंक्शन डाल दिया, उसके बाद नेगेशन ऑफ आर, नेगेशन ऑफ आर फॉल्स डाल दिया, ठीक है। नेगेशन ऑफ ट्रू, ट्रू नहीं है, फॉल्स है।
फॉल्स नहीं है, ट्रू है। ये क्या होता है, और होता है ना, ट्रू और ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। अब इसमें 3 इक्वल लग जाते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, खत्म क्वेश्चन।